हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सुबह सुबह चाय बना रही हूँ क्योंकि आज मैं मॉर्निंग वॉक करने नहीं गई क्योंकि बहुत लेट से ही नींद टूटी थी। तो मैं सोची कि अब मॉर्निंग वॉक करने का टाइम निकल चुका है तो जल्दी से चाय बनाया जाए क्योंकि सबका उठने का समय हो गया था। मॉर्निंग वॉक सुबह ही कर सकते हैं जब आपका नींद जल्दी टूट जाए। अगर लेट से उठने से फिर तो घर का काम ही करना पड़ता है, इसीलिए मैं घर का काम करके चाय वाय बना के बैठ के ऐसे ही चाय पानी सब पी रही थी। चाय बना के दी सबको, फिर झाड़ू पोछा करके, झाड़ू मैं अभी करूँगी, झाड़ू और पोछा करूँगी। अभी पानी पी लेती हूँ। सोची कि अभी समय मिली है तो थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अब तो गर्मी भी बढ़ चुकी है, बिना पानी का गुजारा भी नहीं है और पानी पीना भी चाहिए। तो देखिए मैं पानी पी ली हूँ। पानी पी के मैं घर झाड़ू कर रही हूँ क्योंकि अब हमारे घर का काम करने की जो आती थी वो परमानेंट नहीं आएगी। वो बोली कि मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरा बहुत ही कहीं कहीं काम है, इसलिए आपके घर आने के लिए मेरे पास समय नहीं मिल रहा है। तो मैं भी बोली कि छोड़ दो, मैं कर लूँगी। इसी बहाने हमारा कुछ वेट भी कम हो जाएगा और घर का काम करने से कुछ एक्सरसाइज भी हो जाएगा फ्री में, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए घर समय निकालना पड़ता है और घर का काम के लिए तो कोई समय ही नहीं होता है, सब समय तो काम ही करना रहता है। तो सोचे कि छोड़ो, घर का काम ही कर लेती हूँ। तो वही घर का काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई अब तो करना ही है, कर रही हूँ। लेकिन उसको करने से गाइस हमारा वेट भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, शरीर में फुर्ती बने रहती है क्योंकि सुबह सुबह बैठ के आप पोछा लगाते हैं, झाड़ू करते हैं तो बॉडी में फुर्ती भी बन जाती है। ये फ्री की एक्सरसाइज है, अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए गाइस अपने से। मैं भी अपने से कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन हाँ, ये रेगुलर बेसिक पे हो जाता है। झाड़ू पोछा करके मैं चली बर्तन धोने क्योंकि बर्तन भी बहुत बड़ा ड्यूटी होता है, क्योंकि किचन में बर्तन जब तक रहेगा तब तक सोचिए आपके घर में काम ही रहेगा। तो वही मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। बर्तन धो के फिर नाश्ता बनाऊँगी। आज हमारे घर में फ़िश बनेगा तो काम और भी ज़्यादा है क्योंकि फ़िश बनाने में मेहनत बहुत ही लगती है। तो वही मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद देखूँगी क्या नाश्ता बनाना है। नाश्ता भी फटाफट बना के फिर फ़िश का तैयारी करूँगी। फ़िश हमारे घर आ चुका है, उसको बाद में निकालूँगी, पहले बर्तन धो लेती हूँ। गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, सारा टाइम भी लग जाता है। आप समझ सकते होंगे, सारा दिन का ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक एक चीज़ इसमें करना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है लेकिन लाइक करने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा मन में अच्छा लगता है। हमारा बर्तन धोआ चुका है गाइस। अब देखिए मछली आ रहा है। मछली मैं झोला से निकाल चुकी हूँ। मछली भी 2 किस्म का आई है, एक छोटी मछली, एक बड़ी मछली। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कौन कौन सी मछली आई है। देखिए एक बड़ी वाली मछली है और एक छोटी वाली मछली है। ये दोनों भी अलग अलग बनानी है मुझे क्योंकि हस्बैंड जी बोलते हैं कि दोनों को मिक्स करके नहीं बनाना है, उससे इसका टेस्ट में बहुत चेंजिंग आ जाता है क्योंकि सब मछली का अपना अपना टेस्ट होता है। तो मैं वही कर रही हूँ। ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगता है, धोना है, बनाना है, तो वही मैं कर रही हूँ। जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि गर्मी का दिन भी है। अब बहुत गर्मी बढ़ रही है। किचन से फटाफट काम करके किचन से छुट्टी ले लीजिए, वही अच्छा है, नहीं तो सारा दिन किचन में परेशान होते रहिए। देखिए मैं मछली को कैसे वॉश करती हूँ।
मछली वॉश सिंपल तरीक़ा से भी होती है, लेकिन मछली का जो गंदगी निकालना रहता है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के भी धो सकते हैं। नमक हो गया, नींबू हो गया, विनेगर हो गया। तो मैं तो कभी नमक से धोती हूँ और कभी नींबू और नमक दोनों से ही धो लेती हूँ। तो आज हमारे घर में नींबू नहीं थी तो मैं नींबू से नहीं धोई। पहले इसको 2-3 पानी अच्छा से एक एक करके उसको जो भी होता है, जो स्किन होता है ना, चोइटा, वो सब कुछ अच्छा से धो लूँगी, क्योंकि वो मछली में वो सब भी होता है। उसको धो निकालना पड़ता है। कभी वो लोग निकाल देते हैं, कभी हम लोग को निकालना पड़ता है। तो वही चेक कर रही थी। उसको अच्छी तरह से धोने के बाद फिर इसमें नमक डालूँगी। गाइस, नमक डालने के बाद ये पानी देखिएगा, जब नमक डालने के बाद जब धोऊंगी तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा। अभी धोते धोते पूरा पानी साफ़ लगेगा, लेकिन जब नमक डालूंगी तो फिर गंदा हो जाएगा मछली। मतलब पूरा जितना इसका कचरा होता है, जितना कीटाणु होता है, जितना जो वेस्ट चीज़ रहता है, सारा चीज़ नमक के द्वारा हम पानी में आ जाता है। देखिएगा कितना अच्छा से निकलेगा, कितना गंदगी निकलेगा। इसलिए नमक से धो लेने से मछली फ्रेश हो जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है और फ्रेश रखना भी चाहिए। देखिए कितना गंदा निकलेगा। देखिए निकल रहा है ना गंदा, कितना गंदा पानी निकल रहा है। तो ये देखिए 4-5 बार धोने के बाद कितना फ्रेश पानी था, लेकिन नमक लगाने के बाद फिर से जब मछली को धोए तो मछली का पानी फिर गंदा निकला। क्योंकि नमक क्या करता है ना, कुछ भी होता है नॉनवेज का या जो भी हो, उसका सबका वो कचरा काट देता है। हमारे हाथ में मछली का कांटा बिगड़ गया था थोड़ा सा उंगली में। देखिए कितनी गंदा पानी निकल रही है। तो ये चीज़ हमारा मछली तो गैस धुआ गया। अब चलेंगे आराम से, इसमें हल्दी नमक सब डाल के आराम से इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए कितना फ्रेश हो गया है मछली। अच्छा, अभी तो एक छोटी मछली भी बाकी है, वो भी तो धोनी है। मैं तो भूल गई कि उसको भी धोनी है। तो मैं उसको भी देखिए नमक लगा के अच्छा से रगड़ रही हूँ ताकि मछली फ्रेश हो जाए। इसको भी वही प्रोसेस से करेंगे। इसको अच्छी तरह से रगड़ना है, रगड़ रगड़ के ये कर रहा है। देखिए मछली हमारी रगड़ा धोआ गई है। अब मछली धोने के बाद कुछ और करेंगे। और ये मछली हमारा टिफ़िन सेंटर में भी जाएगा, क्योंकि हमारा टिफ़िन सेंटर का बिज़नेस है, टिफ़िन का बिज़नेस है। तो वो मछली हमारा कस्टमर के पास भी जाएगा, तो इसीलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ। अब तो मछली धोआ गया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। हाँ, हेलो गाइस, ये जो देखिए मैं खीरा की सैलेड बना रही हूँ। ये हमारा ब्रेकफास्ट है। तो मैं सोच रही थी कि आज दोपहर में मछली बन रही है तो नाश्ता में कुछ लाइट खाया जाए, जिससे कि थोड़ा सा वेट भी मेंटेनेंस हो, वेट भी थोड़ा कम हो और दोपहर में हैवी भी फील ना हो। क्योंकि नाश्ता में रोटी खाने के बाद फिर दोपहर में फिर चावल मछली खाइए तो कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाती है। तो सोची कि मैं थोड़ा कुछ लाइट खा लूँ। तो देखिए मैं कुछ बना रही हूँ। पहले 4 खीरा ली हूँ। 4 खीरा ज़्यादा है, लेकिन क्या होता है ना, सैलेड पच जाता है बहुत जल्दी। तो मैं सोची कि चलो इसको बनाती हूँ, अच्छी लगी तो खाऊंगी, नहीं अच्छी लगी तो फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो उसको देखिए मैं 4 खीरा लेके उसको छील के इसको कद्दूकस कर ली हूँ। और कद्दूकस करके दही है, बहुत थोड़ी सी दही है, सूख गई है। तो दही को खीरा में डाल के और एक टमाटर की चटनी बनाई थी, टमाटर और ये गुड़ की चटनी बनाई थी, तो वो भी डालूँगी। पहले इसमें काला नमक डालूँगी।
काला नमक डाल के इसको अच्छी से मिलाऊंगी। देखिए इसको अच्छे से मिलाऊंगी। ये हमारा गुड़ और टमाटर की चटनी है और इसको डाल के इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। और मिलाने के बाद देखिए टेस्ट कैसा आता है मैं आपको आगे बताऊंगी। ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये जो इसको ग्रेट करने के बाद क्या होता है ना कि मुंह में जो क्रंच आती है, छोटा छोटा बाइट आती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको मिला के मैं देखिए एक प्लेट में निकाल ली हूँ और निकाल के मैं इसको खाऊंगी। तो ये हमारा एक हेल्दी ऑप्शन हो गया, खाने में टेस्टी, नो बोरिंग और बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए पानी ये छोड़ दी है, लेकिन कोई बात नहीं, तभी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए मैं इसको खा रही हूँ, देखिए खाने के बाद कैसे लगती है। तो देखिए खा रही हूँ, बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत मैं इसे इंजॉय कर रही हूँ। आप भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, इतना इजी है, इतना टेस्टी है। और मुझे लगता है कि अगर इसको ब्रेकफास्ट में रोज़ 1 महीना खाया जाए तो ये कम से कम 5-6 किलो वेट भी कम कर सकती है, क्योंकि सैलेड है, सैलेड से तो वेट कम होती ही है। तो देखिए मैं अपना नाश्ता में वही खीरा की सैलेड खाई हूँ जो आपको दिखाई हूँ। और इसको खाने के बाद हस्बैंड जी के लिए बनाई हूँ मैं सत्तू की पूड़ी। मैं सत्तू बना के रख लेती हूँ, सत्तू का जो मसाला होता है मोकनी बोलते हैं, वो मैं बना के फ्रिज में रख लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। ये 2 दिन 3 दिन तक आराम से रहती है, उससे ज़्यादा भी रही जाती है, फ्रिज में ख़राब नहीं होती है। तो मैं सोचती हूँ कि अब थोड़ा सा जो सैटरडे को सत्तू की लिट्टी बनती है तो उसमें सत्तू जो बचता है उसको मैं कहाँ यहाँ वहाँ रखते चलूँ, इसीलिए मैं क्या करती हूँ एक ही बार इसको बना देती हूँ। तो बनाने के बाद जो सत्तू का मसाला बच जाता है तो उसको मैं फ्रीज में स्टोर कर देती हूँ। और जब हड़बड़ में नाश्ता बनाना रहता है तो शॉर्टकट में ये नाश्ता मैं बना के हस्बैंड जी को या किसी को भी जिसको खाना रहता है उसको बना के दे देती हूँ। तो देखिए मैं शॉर्टकट में सत्तू की पूड़ी बना रही हूँ, इजी भी है और टेस्टी भी है और पेट भी भर जाएगा और सारा चीज़ हो जाएगा। तो मैं तो सैलेड खा ली हूँ और हस्बैंड को ये दे रही हूँ। तो देखिए मैं एक एक करके सब सत्तू की पूड़ी इसको छान लूँगी। आप भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर आपका घर में भी बहुत काम रहता है, हड़बड़ सारा काम करना रहता है या नाश्ता बनाने में लेट हो जाती है, तो कुछ सामान ऐसी होती है जिसको आप घर पे स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी मेकिंग टाइम होगा नाश्ता का वो बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लेडीज़ हैं, हमारा सारा घर का काम करने की जिम्मेदारी रहती है, हमारा कोई हेल्प करने तो आएगा नहीं, हम अपना हेल्प खुद ही कर सकते हैं। इसलिए जो भी समझ में आता है, जैसे भी हो सकता है, शॉर्टकट में भी कोई भी काम करके रख लेना चाहिए कि आगे वक्त पे मुझे ये काम करने में इजी हो। तो मुझे जो समझ में आती है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इससे देखिए बहुत इजी हो जाती है। सुबह उठना है, झाड़ू पोछा करना है, बच्चा को तैयार करना है, बहुत सारा काम हो जाती है, जो कि सारा काम एक लेडीज़ ही करती है, जेंट्स तो करेंगे नहीं। ये काम जेंट्स का है भी नहीं, तो उतना तो जेंट्स करेंगे नहीं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उतना नहीं कर सकते कि 100% वो कर दे। इसीलिए अगर हो सकता है तो थोड़ा बहुत हमें भी थोड़ा स्मार्टली काम करना चाहिए। तो मैं ये सत्तू स्टोर करके रखी हूँ और देखिए मैं कितनी जल्दी से पूड़ी छान दे रही हूँ। ये हमारा हस्बैंड जी का नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि दोपहर में मछली भी बनानी है, मछली बनाने में भी बहुत टाइम लगेगी। तो देखिए ये हमारा नाश्ता निकल चुका है, सत्तू का पूड़ी और सैलेड, अचार और चाय। ये हमारा नाश्ता हो गया हस्बैंड जी का। अब नाश्ता बनाने के बाद अब सीधे आती हूँ मछली के प्रोसेस में। तो देखिए हमारा तेल एकदम गर्म हो चुका है, अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं पहले ही नमक डाल दी हूँ, तो मैं आपको दिखा रही थी कि नमक है, नमक और हल्दी डाल के अच्छे से मिलाऊंगी इसे। और मिलाने के बाद फिर इसको इस पैन में छानूंगी,
इस पेन को इसीलिए यूज करती हूँ क्योंकि ये बहुत एक तो फैल है, चौड़ा है, और ये है कि मछली इसमें चिपकता नहीं है। कढ़ाई में कभी कभी क्या होता है ना कि कढ़ाई ठंडा होने से मछली टूटने लग जाती, चिपकने लग जाती है, बहुत झंझट होती है, एक दूसरे से चिपक जाती है। और ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कि 6-7 मछली भी आराम से फ्राई हो जाती है, और टाइम भी बचता है, और बहुत अच्छे से हो भी जाती है, इरिटेट भी नहीं होती है। गैस हमें ऐसे काम करना चाहिए जो काम करने में हमें इरिटेट ना हो। अब काम कर रहे इरिटेट हो रहा है तो काम भी अच्छा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, और खाना भी अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए मुझे जो समझ में आती मैं वही करती हूँ। इसीलिए मैं इस पेन ही में मछली फ्राई कर लेती हूँ। ये छोटा पेन, इससे एक बड़ा पेन, इसमें मछली बहुत अटती है, इतना इजी वे में बन जाती है कि मैं क्या ही कहूँ। तो ये हमारा मछली देखिए फ्राई हो रहा है। पहले मैं इसका जो है हेड होता है ना, मुंडी, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ मछली के, ताकि जितना भी तेल हो अच्छा से कढ़ाई में फैल जाए और चिपके नहीं। नेक्स्ट टाइम मछली जो फ्राई करूँगी वो चिपके नहीं। देखिए कितना प्यारी लग रही है, इतना अच्छा से छना रही है, इतना प्यार से एकदम बुलबुला उठ रही है। तो वही मछली मैं फ्राई कर रही हूँ। आप कैसे मछली बनाते हैं गाइस, कमेंट में कीजिएगा, कमेंट मुझे करिएगा, और अपना अनुभव भी शेयर कीजिएगा, और कुछ आइडिया होगा तो वो भी शेयर कीजिएगा। देखिए हमारा मछली फ्राई हो रहा है। एक और टिप्स है, अगर मछली का जो मसाला होता है जिसमें हम लोग सरसों मसाला डालते हैं, जो मछली को बहुत कोई होता है कि गरम मसाला का मछली बनाते हैं, जैसे जीरा, गोलकी, लहसुन, मिर्च आदि और प्याज डलाता है, और हम लोग जो बनाते हैं वो होता है सरसों मसाला का। तो सरसों मसाला में होता है ना कि सरसों पीसने में बहुत ही दिक्कत होती है, जल्दी पिसाती नहीं है। तो आप सरसों को 1 घंटा पहले पानी में फुला सकते हैं, ताकि वो फूल जाए और स्मूथ हो जाए, और उसको फूलने के बाद आप मसाला पीसिएगा। बहुत जल्दी मसाला पिसाता है, इतना अच्छे से मसाला पिसा जाती है, एकदम चिकना मसाला हो जाता है। और आप डायरेक्ट सरसों को पीसिएगा तो कितना भी पीसिएगा तो लगता है कि वो मोटा ही है, पिसाया नहीं है। तो ये एक टिप्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ करके देखिए, और टेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपका सरसों फूल गया है तो टेस्ट में चेंजिंग आएगा, टेस्ट और भी अच्छा आएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा भी करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए एक एक करके हमारा मछली फ्राई हो चुका है, छोटी बड़ी मछली दोनों मछली फ्राई हो चुकी है। अब फ्राई होने के बाद अब इसमें हम इसको मसाला लगाएंगे इसमें। तो मसाला में वही है सरसों, जीरा, गोलकी, मिर्ची और लहसुन और सरसों, यही सब है। तो ये देखिए अच्छा से इसको तेल गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे पचफोरन, जिसमें मेथी, सौंफ और बहुत सारा मसाला आता है, मेथी, सौंफ आता है, उसमें और भी कुछ आता है मसाला, मंगरेल, अजवाइन और क्या क्या रहता है। तो वही पचफोरन डाल दूँगी। पचफोरन डालने से इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतना अच्छा महक आता है कि क्या ही पूछूं। तो ये सब थोड़ा ट्रिक है। जीरा भी डाल सकती है, पचफोरन डाल सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है इसमें डाल सकते हैं। और देखिए हमारा मसाला पीस के रेडी हो चुका है। देखिए कितना स्मूदली मसाला पिसाया है। तो ये होता है ना कि सरसों फुला देने से मसाला पीसने में बहुत इजी होता है, मसाला जल्दी से हमारा पिसा जाता है। क्योंकि मछली बनाने में ऐसे भी समय लगता है, इरिटेट हो जाता है, मन इरिटेट हो जाता है, तो इसीलिए ये छोटा छोटा ट्रिप है। मसाला को इसमें डाल दी हूँ, लेकिन ये पेन छोटा होने के कारण मुझे लगता है कि इस पेन में मसाला अच्छा से नहीं भुंजा पाएगा। इससे भी एक बड़ा पेन है तो मैं उसको यूज नहीं की। मैं सोची कि उसका हैंडल टूट चुका है, तो मैं सोची कि इसी में मैं कर लेती हूँ। ये भी तो वही है, लेकिन देखिए मसाला हट नहीं रही है, मसाला ज़्यादा हो चुका है। तो अब इसको मैं सोच रही हूँ कि कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दूँगी, लेकिन थोड़ा सा इसको इसी में भूंज लेती हूँ। भूंजने के बाद फिर कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भर चुका है। अब ये इसको तोपूँगी तो ये पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, पूरा मसाला नीचे गिर जाएगा।
तो अब इसमें देखिए अभी तो मैं हल्दी और नमक डाल रही हूँ। और टमाटर तो हाँ, टमाटर भी मैं इसमें पीस चुकी हूँ। मैं मसाला में ही टमाटर पीस देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छी आती है। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, मसाला में ही में टमाटर पीस दीजिए। ये देखिए गाइस कितनी भर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ये भुजा पाएगी। ये अभी आपको तेल लग रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये तेल बहुत कम है। भुनाते भुनाते इसका पूरा का पूरा तेल सूख जाएगा, लगेगा कि इसमें तेल ही नहीं डाला हुआ है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा है देखने में कि हाँ बहुत ही ज़्यादा तेल डाला हुआ है। अब देखिए मैं थोड़ी थोड़ी क्या कर रही हूँ, घर की सफाई जो किचन की होती है ना, स्लैब की सफाई भी कर रही हूँ। और ये जब तक भुन जाता है तब तक मैं इसे बेसिन में जो थोड़ी बहुत बर्तन है उसे मैं धो लूँगी, क्योंकि टाइम टाइम पे बर्तन धोना भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर आप बार बार बर्तन नहीं धोइएगा तो बेसिन में बर्तन बहुत ज़्यादा ही जमा हो जाएगा और बाद में धोने में बहुत ही कष्ट होगा, क्योंकि बर्तन हो जाएगा ज़्यादा, समय आपको ज़्यादा लगेगा और आप अनसा जाइएगा। देखिए मैं अभी कढ़ाई में मसाला पलट दी हूँ, क्योंकि देखिए मैं बोल रही थी ना कि ये उसमें नहीं हो पाएगा, वो गिरने लग गया था, जैसे जैसे वो खोल रहा था वो गिरने लग गया था। देखिए हमारा यहाँ बर्तन धोआ चुका है और इधर मसाला में देखिए सारा तेल को सोख लिया है, लग रहा ही नहीं कि तेल इसमें डाला गया है। अब ये भुनाते भुनाते फिर तेल छोड़ेगा, जब तेल इसका छूट जाएगा तब जाके ये मसाला भुन जाएगा। भुनाते भुनाते तेल छोड़ देगा। देखिए मैं कैमरा में आ चुकी हूँ, तो मैं दिखा रही हूँ कि देखिए मैं कैसे कुकिंग करती हूँ। हमारा कपड़ा में भी थोड़ा मसाला लग चुका है। अब क्या कर सकते हैं, घर का काम करने से थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। देखिए इधर हमारा मछली बन चुका है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। देखिए गाइस हमारा मछली बन चुका है और ये मछली बन चुका है, वो मछली बन चुका है, क्योंकि ग्रेवी तो दोनों की एक ही थी, बस अलग अलग इसका झोल लगाना था। इसका टेस्ट इसमें रहेगा, उसका टेस्ट उसमें रहेगा। तो मछली बन चुकी है, चावल बन चुका है। अब मैं इसे जा रही हूँ दोपहर का खाना निकालने। तो हस्बैंड जी के लिए देखिए मछली, चावल, सैलेड और पापड़ जो होता है वही निकाली हूँ, उनको दे के फिर हम लोग खुद खाएंगे। तो देखिए मैं भी अपना निकाल चुकी हूँ उन लोग को खिलाने के बाद, और मैं भी खा रही हूँ। आज हमारी मम्मी तो है नहीं तो मम्मी भी साथ में रहती, तो मैं खा रही हूँ। और देखिए हम यहाँ पे हमारी बेटी मस्ती कर रही है, वो एक डॉगी को ली हुई है, उससे बहुत खेलती है। अब देखिए दोपहर का खाना हो चुका है, अब ये हमारा शाम का बन रहा है। एक टिफ़िन के कस्टमर है, वो उनके लिए अंडा भुर्जी बना रही हूँ, क्योंकि वो मछली नहीं खाते हैं तो उनके लिए अंडा भुर्जी बना रही हूँ। और एक और कस्टमर है, वो मछली खाते हैं तो उनका मछली दे दूँगी, हम लोग भी मछली खा लेंगे। और जो मछली नहीं खाते हैं उसका अंडा बन जाता है, और जो वो भी नहीं खाते हैं तो उनका वेज बन जाता है। तो हर किस्म का हमारे पास कस्टमर है, तो जैसा कस्टमर रहते हैं वैसे बना के दे देते हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे इजी चीज़ है। टिफ़िन सर्विस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। छोटा पैमाने पे कीजिएगा तो इजी है, फिर बड़ा पैमाने पे कीजिएगा तो स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, और जो भी हमारे कस्टमर है वो घर पे आके टिफ़िन ले जाते हैं, तो बहुत इजी वे में काम हो जाता है। तो हम वही सर के लिए 3 अंडा का भुर्जी बना रही हूँ। देखिए हमारा अंडा का भुर्जी बन चुकी है, जो कि उनको बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये हमारा बन गया अंडा का भुर्जी। इधर रोटी बन जाएगी, और रोटी बनने के बाद फिर हमारा घर रात का काम समाप्त हो जाएगा। फिर किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, यही सब काम रहेगा। और उसके करने के बाद खाना पीना खा के फिर हमारा हो जाएगा नाइट का काम ख़त्म।